डियर स्टूडेंट्स, ये मीटिंग हमारी एजुकेशन मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट की मीटिंग है, जिसमें हमें सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट है ये हमारा। और इस मीटिंग में हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो मोस्टली पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द फैक्टर दैट वन शुड कीप इन माइंड वाइल चूजिंग अ मीडियम फॉर एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। मतलब तो एक मतलब क्या बनता है इस क्वेश्चन का, दोबारा समझ लो कि इसमें पूछा गया कि एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जब आप चला रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छे से हो। तो जिसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये आता है तो इसके बारे में आप दो चार लाइन लिखना स्टार्टिंग में। ऐसे लिख सकते हो आप कि व्हेन सेलेक्टिंग अ मीडियम फॉर एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन देयर आर सेवरल फैक्टर टू कंसीडर, हियर आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू कीप इन माइंड। अब फर्स्ट फैक्टर क्या होगा हमारा, पहला फैक्टर हमारा ये रहता है कि टारगेट ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए, यू शुड कीप नो अबाउट दैट कि व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस। मीन्स आप लोगों का जो प्रोडक्ट है, मान लो कि एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। आपका प्रोडक्ट है शूज़ का, मेल शूज़ का, लेकिन आप लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट कहाँ चला रहे हो, ब्यूटी पार्लर के अंदर चला रहे हो, कोई फैशन से रिलेटेड है, वहाँ पे गर्ल्स की चीज़ें हैं। तो क्या आपकी एडवर्टाइजमेंट काम करेगी? नहीं करेगी। तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का भी ध्यान रखना चाहिए। मान लो आपकी टारगेट ऑडियंस है छोटे बच्चों के लिए कुछ कपड़े वपड़े बनाते हो, तो आपको वो चीज़ें उनकी मदर्स के सामने ज़्यादातर दिखानी चाहिए। ठीक है। आप गर्ल्स के ब्यूटी पार्लर वाले जो वो जो होते हैं मेकअप किट वगैरह है, अगर वो आप लोग बॉयज़ को दिखाओगे तो क्या उस ऐड का फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें लड़कियों को दिखानी चाहिए। आप लोग ने नोटिस करते होंगे कि गर्ल्स को अलग तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है और बॉयज़ को अलग तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है उनके फ़ोन्स में भी। अगर आप चला के देखोगे तो गर्ल्स को ज़्यादातर ब्यूटी से रिलेटेड आता है, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादातर यही चीज़ें देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे। वहीं बॉयज़ को दिखा सकता है कि शूज़ दिखा देगा, शर्ट दिखा देगा अच्छी सी। तो इस तरह की तो जो एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है वो उनको पता होता है कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है। सबसे पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना है और फिर एक इफ़ेक्टिव मीडियम चूज़ करना है जिससे कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब ये मीडियम क्या होता है? मीडियम आपके कई सारे मीडियम हो सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का मीडियम है एक, और एक प्रिंट मीडिया का मीडियम है, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पे भी आती है रिटर्न में। और भी कई सारे मीडियम होते हैं एक एडवर्टाइजमेंट को चलाने के। टेलीविज़न भी एक मीडियम है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या रखना है, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना है। इसके बाद है आपका रीच एंड विजिबिलिटी, कि जो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको भी देखें कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ तक पहुंच पा रही है, कितने लोगों तक पहुंच पा रही है, उसको भी इवैल्यूएट करें। एंड अपनी एडवर्टाइजमेंट की विजिबिलिटी को भी देखें कि कौन से मीडियम पे आपकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा लोगों से देखी जा रही है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग देख रहे हैं या फिर टेलीविज़न पे ज़्यादा देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको फ्रिक्वेंटली वो करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट आपका बनता है इसमें कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव आपकी एडवर्टाइजमेंट हो। तो बहुत अच्छी बात है कि मान लो कि कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, तो जहाँ पे आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगता है, सस्ता लगता है, वहाँ पे आपके अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी चाहिए। जैसे कि सीपीसी का ध्यान रखना चाहिए। सीपीसी क्या होती है? कॉस्ट पर क्लिक, मतलब हर एक क्लिक पे कितने पैसे लग रहे हैं, आपके कितने पैसे जा रहे हैं एक ऐड को देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव आपकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। और उसके अलावा फोर्थ पॉइंट आपका है कि मैसेज डिलीवरी, कि जो आप अपनी ऐड चला रहे हो, आप अपनी ऐड ऐसी इफ़ेक्टिव बनाएं कि उसमें जो आप मैसेज देना चाह रहे हो वो पहुंच पाए पब्लिक तक। जैसे कि एक कैडबरी की ऐड आती है, चॉकलेट की ऐड आती है कि खाने से पहले कुछ मीठा हो जाए। इस तरह से वो मैसेज डिलीवर करते हैं कि शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। इस तरह से भी उनके ऐड कैंपेन्स चलाए जाते हैं। तो उनको पता होता है कि वो मैसेज देते हैं पब्लिक को, जो वो उनकी पूरी, जैसे कि माउंटेन ड्यू है, वो कोई उसको ऋतिक रोशन को ले रखा उन लोगों ने। तो वो आता है, वो पहाड़ के ऊपर से इधर से उधर चला जाता है, कूद के चला जाता है, और फिर वो डर के आगे जीते इस तरह से बोलता है। तो लोग भी समझते हैं, लोगों को भी इस तरह से फील होता है कि वो इससे लोगों के साथ ना वो एक तरह से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं वो चीज़ें। जैसे कि एक वो है एमडीएच का
एक वो जो चाचा थे एमडीएच वाले, वो असली मसाले सच सच एमडीएच, वो आज भी सबको याद है। तो एक तरह से लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ जाती है। तो ऐड ऐसी बनाइए कि जो ऐड होगी वो आपकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे, और जो आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हो वो लोगों तक पहुँचे, आपका डिलीवर मैसेज, कि जो आपके प्रोडक्ट की खासियत है वो लोगों तक पहुँच जाए उस ऐड के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट आपका क्या बनता है, टाइमिंग एंड शेड्यूल। आपको अपने ऐड कैंपेन की टाइमिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्यों, अब मान लो कि गर्मी का टाइम हो रहा है और आप ऐड दे रहे हो गर्म कपड़ों की, सॉक्स की, लेकिन ठीक है, तो गर्मी के टाइम पे क्या ऐड चलती है, एयर कंडीशनर की चलती है, फैंस की चलती है और कूलर की चलती है, ठंडी आइसक्रीम वगैरह ये ज़्यादातर बिकती हैं। तो आपको अपने सीज़न के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और जो आपकी ऐड की टाइमिंग है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कि जैसे कि आप सोच सकते हो कि जो लोग हैं आजकल सोशल मीडिया पर कब एक्टिव रहते हैं, रात के टाइम पे ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, 10 साढ़े 10 बजे के बीच में, 9 बजे के बीच में। तो आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट की इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट की टाइमिंग है या फिर शेड्यूल है उसको भी देखें, ध्यान दें। और उसके अलावा आपका इसमें 7वां पॉइंट बनता है कि मेज़रमेंट एंड ट्रैकिंग। कि मतलब कि इवेलुएट द एबिलिटी टू मेजर एंड ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। मीन्स अपनी जब आपने एडवर्टाइजमेंट चलाई है, उस एडवर्टाइजमेंट्स के बाद क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है आपके प्रोडक्ट को लेके, कि क्या आपने अपने प्रोडक्ट की सेल्स में इजाफ़ा किया है, बढ़ी है आपकी सेल्स या नहीं बढ़ी है या उतनी ही रही है। तो आपको मेज़रमेंट करना है और आपको कीप ट्रैकिंग करना है, ट्रैक करते रहना है कि जो आपने कैंपेन का गोल रखा है। मान लो आपने गोल रखा है कि इस साल हमें 1000 जोड़ी शूज़ बेचने हैं, तो आपने ये जो गोल रखा है वहाँ तक आप कितना पहुँच पाए हो, अपने परफॉर्मेंस को इंडिकेट करो, ये है। ठीक है। और इसमें 8th पॉइंट आपका बनता है 7th, कि कंपटीशन एंड क्लटर। कंपटीशन एंड क्लटर मतलब कि जो वहाँ पे आपकी जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है, क्या वहाँ पर हैवी कंपटीशन है। जैसे कि टीवीज़ पे आजकल अलग अलग ब्रांड्स के सोप आते हैं, साबुन आते हैं, कोई डिटोल है, कोई लाइफ बॉय है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो वहाँ पे आपकी अपनी एड्स को चलाने से पहले आपको ये भी देखना है कि इफ़ देयर इज़ हैवी कंपटीशन, तो हो सकता है कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो चैलेंजिंग हो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। कि हो सकता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट को लोगों ज़्यादा ध्यान ना जाए, क्योंकि इतना जब कंपटीशन होता है तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे आपकी ऐड जो है ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी लोगों के दिमाग के ऊपर। तो मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं कि आपको टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है। टारगेट ऑडियंस के अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए कि रीच कहाँ कहाँ तक हो रही है, कहाँ कहाँ तक विजिबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव बताया है, और मैसेज डिलीवर कितने लोगों तक पहुँच पा रहा है। ठीक है। और टाइमिंग और शेड्यूल के बारे में बताया, मेज़रमेंट करनी है, आपको ट्रैक करना है अपनी एडवर्टाइजमेंट की परफॉर्मेंस को लेके, और कंपटीशन एंड क्लटर के बारे में बताया आपको मैंने।